और ये बहन कोड़ाभाट गांव की रहने वाली है। आगे। इस बहन की गवाही है कि इस बहन का तबीयत 2021 में बहुत ज्यादा खराब हुआ, आगे। जिनकी वजह से इनको कर्ज लेना पड़ा और कर्ज उठा कर इस बहन का इलाज कराते थे आपने इनके फैमिली। कितना कर्ज उठाया? मेरे मम्मी पापा जो बाहर काम करने गए थे वो लोग काम करते थे, जितना पैसा वो लोग भेजते थे उतना मेरे तबीयत में उतना आपकी बीमारी में लग जाता था। मेरे बीमारी में उतना पैसा लग जाता था। जितना काम करके आते थे वो सारे पैसे इनकी बीमारी में खर्च बीमारी में लग जाते थे और अलग से इनको उधार लेकर और इलाज कराना पड़ता था। फिर भी इनके तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। आगे क्या हुआ? लगातार ये बहन मतलब इंजेक्शन लगवाते थे क्योंकि टाइफाइड था और सप्ताह में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और बहुत सारे मतलब ठंडा पानी पी नहीं सकते थे और ठंडा पानी से नहा भी नहीं पाते थे और ये बहन की बॉडी में इतना दर्द होता था कि खुद से खाना बना भी नहीं पाते थे। बहुत ज्यादा परेशान थे और इनकी चाची की बेटी इनके खाना बनाने में सहायता करती थी और ये बहन सारा दिन बेड में पड़े रहते थे और ऐसे करते करते लगभग 2 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए थे और इतने काम करते थे इनके मम्मा पापा, फिर भी उस कर्ज से मतलब छूट नहीं पा रहे थे और इस बहन के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। फिर ये बहन जनवरी की मीटिंग में आए थे। पास्टर जी, आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि परमेश्वर आपको कर्ज से आजाद कर रहा है। उस वर्ड को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही ये बहन घर गए परमेश्वर ने फाइनेंस का इंतजाम किया और 2 लाख। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था? कि परमेश्वर आपको कर्ज से आजाद कर रहा है, ऐसे आपने बोला था। यही पापा जी जब मीटिंग हो रहा था जनवरी में तो यस। फिर आपने क्या सोचा अपने दिमाग में? मैंने अपने लिए बड़े फेथ के साथ विश्वास बड़े के साथ देखो ये उसने मैंने ये इसलिए पूछा, मुझे तो पता है। कहते मैंने बड़े फेथ के साथ, विश्वास के साथ। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे जब हम घर गए तो परमेश्वर ने हमारे जो कर्ज था उससे हमें आजाद किया। थैंक यू जीसस। 2 लाख रुपए के कर्ज से परमेश्वर Thank ने you, इनको आजाद Jesus. किया, बीमारी से इनको छुटकारा Thank you, दिया Lord. है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऑनलाइन, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के भवन में आइए, जीवित चर्च से जुड़िए और अपने बीमारियों से कर्ज से छुटकारा को पाइए। आमीन। परमेश्वर ने इनको 2 लाख रुपए की कर्ज से छुटकारा दिया और 3 साल के टाइफाइड की बीमारी से परमेश्वर ने इनको पूरी रीति से आजाद कर आपको दिया कोई है। कमजोरी नहीं? आप नहीं पापा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद से अपने काम को अब कर सकती हूँ, हर एक काम को। क्या नहीं कर सकते थे आप? मैं बेड पर पड़ी रहती थी, मैं खुद पानी निकाल कर पी नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती चलो थी। चल के दिखाओ इन लोगों को, थोड़ा सा दौड़ के दिखाओ, दौड़ के, भाग के आना। अब वो सिस्टर्स को देख रहे हैं जो कह रही है कि मैं पानी भी नहीं पी सकती अपने हाथों से। याद रखो, जब इंसान बीमार होता है, पता है आपको, जब इंसान बीमार होता है तो साथ में लड़ाई भी आती है। आपको पता है कि नहीं? क्यों आती है? क्योंकि फाइनेंस नहीं आता, खाना नहीं मिलता, एक तो मुसीबत, एक और मुसीबत, एक दूसरे लोग मुसीबत, तीसरे मुसीबत, मुसीबत से मुसीबत। लोग बोलते तू यीशु को मानता है? कहां तेरा यीशु?